नमस्कार, मैं रामानंद कुमार बायो अकेडमी लेट्स लर्न पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने एक नया सेशन चालू किया था कि बिना नोट्स के बायोलॉजी का रिवीजन किया जा सके। पढ़ना एक अलग बात है, पढ़ने में आपको बिना किताब के आप पढ़ाई नहीं कर सकते। अगर आप पढ़ लिए, किताब से अच्छी दोस्ती कर लिए, तो उसका रिवीजन हमेशा होता है। उसी रिवीजन को और उसी रिवीजन में आपको मदद करने के लिए बिना नोट्स के बायोलॉजी आपको सिखाने, बताने या आपका रिवीजन करने के लिए मैं रामानंद कुमार हाजिर हूँ। दोस्तों, आज का टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बारे में अगर डिस्कवरी इसका कहा जाए, अगर सेल का डिस्कवरी देखें तो रॉबर्ट हुक 1662 ईस्वी में किए तो, लेकिन वो सेल वाल था। तो हम लोग इसी के बारे में आज स्टार्ट करते हैं। सेल मेम्ब्रेन आज एक ही क्लास में समाप्त हो जाएगा। ये 10-15 मिनट या 20 मिनट मैक्सिमम इसका ड्यूरेशन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कि हम लोग किसी प्रकार का मॉडल से पढ़ते हैं। सेल मेम्ब्रेन का बहुत सारा मॉडल आया। अगर लिविंग सेल में ये सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, साधारण सी बात है, लिविंग स्ट्रक्चर है ये। अगर लिविंग सेल का खोज देखा जाए तो एंटन लेवेनहुक ने किया था, इसीलिए उसको माइक्रोबायोलॉजी का फादर भी माना जाता है। किनको? एंटन लेवेनहुक को। सेल मेम्ब्रेन मॉडल को देखते हैं। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंसेप्ट आया कहाँ से? 1924 ईस्वी में एक साइंटिस्ट का नाम मास्ट, क्या नाम था? MAST, मास्ट, जिन्होंने सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन का टर्म दिए। ठीक है, पहला साइंटिस्ट अगर देखा जाए सेल मेम्ब्रेन के बारे में जो इंटरेस्ट लिए ज़्यादातर, वो आए ओवरटोन। ओवरटोन ने बोला कि हम लोग का जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल का जो सेल मेम्ब्रेन है, वो लिपिड और प्रोटीन से मिलके बना हुआ हो। चलिए, ओवरटोन के बारे में इतना हम लोग जानते हैं। इसमें डिटेल नहीं बताया जाएगा क्योंकि डिटेल उतना पढ़ना नहीं है सबका। इसका फंक्शन आपको पढ़ना है, क्या होता है उसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में आपको मिल जाएगा। कुछ साइंटिस्ट का नाम ज़रूरी याद रखना है क्योंकि पूछा जाता है ये साइंटिस्ट का नाम। आप नीट का परीक्षा दे रहे हो उसमें भी पूछा जाएगा, और किसी बोर्ड का परीक्षा दे रहे हैं उसमें भी पूछा जाएगा। गॉटर एंड ग्रेंडल दो साइंटिस्ट थे जिन्हें आरबीसी के मेम्ब्रेन पे स्टडी किए थे। आरबीसी एक यूकैरियोटिक सेल है। मैच्योर आरबीसी में न न्यूक्लियस होते हैं, न एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। किसी भी प्रकार का सेल ऑर्गेन उसमें नहीं मिलता। उस पर स्टडी किए थे। आरबीसी अन्य सेल की अपेक्षा थोड़ा बड़ा भी होता है, ट्रांसपोर्ट मीडियम का है, इसलिए बड़ा होना उसका आवश्यकता है। अब आते हैं थर्ड साइंटिस्ट की तरफ। फ्री के थिकनेस दिए थे। अब थिकनेस किस सेल का दिए थे? तो भी आरबीसी का ही सेल का था। आरबीसी सेल का थिकनेस दिए थे 3.3 नैनोमीटर से 4 नैनोमीटर के करीब दिए थे थिकनेस। मतलब एक नॉर्मल सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का थिकनेस 3 से 4 के बीच में रहता होगा। हाँ, लेकिन प्रोकैरियोटिक का देखा जाए तो 2 से 2.5, प्रोकैरियोटिक का देखा जाए 2 से 2.5 नैनोमीटर के करीब होता है। अब आते हैं चौथे साइंटिस्ट का नाम डेवसन एंड डेनेली। ये एक्स का सेल मेम्ब्रेन के बारे में स्टडी किए। ठीक है, एक्स को एक्सपेरिमेंट किए, उस पर उसके सेल वाल को पढ़े। पांचवा नाम है सिंगर एंड निकोलसन, जो सबसे फेमस साइंटिस्ट है। ये फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, क्या नाम है इनका? फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, जो पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा मान्य मॉडल है। इसमें एक नाम मैं भूल रहा हूँ, लिखा नहीं उस पर, रॉबर्टसन भी यूनिट मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन का डिस्कवरी किए थे। वो भी बताए थे कि लिपिड और प्रोटीन, लिपिड बाई लेयर के नाम से जानते हैं हम लोग उस मॉडल को, रॉबर्टसन। क्या नाम है? रॉबर्टसन।
पाँचवा उनका नाम होना चाहिए था लेकिन यहाँ पर भूल गए थे। चलिए, पाँचवा नाम है सिंगर निकोलसन फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल कैसा होता है, आप गुलाब जामुन के बर्तन को देख सकते हैं जिसमें गुलाब जामुन रखा रहता है। गुलाब जामुन तैरते हुए रहता है, थोड़ा डूबा भी रहता है, थोड़ा ऊपर की तरफ रहता है। उसी प्रकार से फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल दिखने में लगता है। कुछ साइंटिस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बहुत सारा किताब उताब सब लिख चुके हैं, जिसमें से दो आपको दिए हैं जो सबसे फेमस है। डी ब्राइज, हुगो डी ब्राइज, नाम सुने होगा, म्यूटेशन थ्योरी में गजब का थ्योरी दिए थे। 1885 ईस्वी में एक किताब लिखे थे, इक्टोप्लास्ट। क्या नाम था? इक्टोप्लास्ट। इक्टो मतलब बाहर, प्लास्ट मतलब मेम्ब्रेन से रिलेटेड है ये। दूसरे साइंटिस्ट का नाम है पेफर। 1787 ईस्वी में, 1777 ईस्वी में, 1877 में प्लाज्मा हॉट नाम के किताब लिखे थे, जिसका मतलब होता है प्लाज्मा स्किन, मतलब सेल के मेम्ब्रेन के बारे में ये बात कर रहे थे। तो कुछ साइंटिस्ट के नाम हैं जो आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि ये पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन होता है ये सब। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, इसमें गौर करने वाली बात है, ये फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल है। ये क्या है? फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, जिनका खोज सिंगर और निकोलसन ने किया था और इसी कारण उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। देखने वाली बात है, जब 1932 ईस्वी 1931 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज नोल एंड रस्का के द्वारा हो गया, तो सेल में क्रांतिकारी बदलाव आया। लाखों करोड़ों गुना बड़ा करके सेल के बारे में स्टडी करने के लिए मौका मिला साइंटिस्ट को। तो नोल एंड रस्का का अनुदान या अनुशंसा हमेशा होते रहेगा, क्योंकि उन्होंने उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज किया था। आप ये जो देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये है क्या आखिर में? ये क्यों है ऐसा? इसलिए ये है कि आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर में पूरे के पूरे ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, अल्फा हेलिक्स प्रोटीन, चैनल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन, ये सभी इसमें आपको मिल रहा है। ये फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल का सफलता का सबसे बड़ा कारण था। यूनिट मेम्ब्रेन में उसमें कि पानी को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है, हम लोग का सेल का सेमी परमेबल होता है, मतलब उसको सेलेक्टिव परमेबल भी कहते हैं, कि पानी सिर्फ जा सकता है। तो पानी लिपिड को थोड़ा तो जा नहीं सकता है, तो पानी जाता कैसे है? उसी मामले में यूनिट मेम्ब्रेन उतना अच्छा सिद्ध नहीं हो सका जितना अच्छा किसके लिए? ये फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल हुआ। यहाँ पर हम लोग कुछ देखते हैं, देख लीजिए। अभी बोले गुलाब जामुन के बर्तन को देखिएगा, जिसमें गुलाब जामुन भरा हुआ हो, उसी के प्रकार का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये लिपिड है। क्या है ये? लिपिड है। सबसे पहला बात करते हैं चैनल प्रोटीन के बारे में। चैनल प्रोटीन एक गेट प्रोवाइड करवाता है केमिकल को या वाटर को अंदर जाने के लिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये जो इंटीग्रल प्रोटीन देख रहे हैं, ये भी चैनल के जैसा ही काम करता है। एक के सामान को लेकर दूसरी तरफ, मतलब बाहर से लेकर अंदर पहुंचाना या अंदर से लेकर बाहर पहुंचाना। यहाँ पर ग्लाइकोलिपिड है। ग्लाइकोलिपिड हम लोग किसको बोलेंगे? ग्लाइको का मतलब यहाँ पर हो गया कार्बोहाइड्रेट, और लिपिड का मतलब लिपिड फैट। उससे दोनों से एक मॉलिक्यूल का निर्माण हो गया, तो क्या बन गया? मतलब लिपिड के ऊपर एक लेयर का निर्माण हो रहा है, मतलब ग्लूकोज या अन्य कार्बोहाइड्रेट उस पर चिपक रहा है, तो ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण कर देगा। ठीक है, फिर अब है ग्लाइकोप्रोटीन। तो ग्लाइकोप्रोटीन क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन मतलब कि देखिए, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे क्या है? प्रोटीन है। ये भी क्या है? प्रोटीन है। ये भी क्या है? प्रोटीन। ये भी क्या है? प्रोटीन। ये भी क्या है? प्रोटीन। तो प्रोटीन के ऊपर में जुड़ गया है क्या? कार्बोहाइड्रेट। तो ये बन गया ग्लाइकोप्रोटीन। मतलब ग्लूकोज
या अन्य कोई कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट जिससे जुड़ रहा है तो उसका नाम पहले आ रहा है, तो ग्लाइकोलिपिड हो गया या ग्लाइकोप्रोटीन हो गया। आगे की तरफ बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट है एक सिंपल, जो दिख रहा है ये कार्बोहाइड्रेट है जो जुड़ा हुआ रहता है सेल के बाहर आउटर साइड में। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल के बारे में एक गजब का थ्योरी है। कोलेस्ट्रॉल एक फैटी एसिड का डेरिवेटिव है। कोलेस्ट्रॉल प्लांट सेल में गांठ मान लीजिए पूरे के पूरे, प्लांट सेल में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है तो हम लोग हमेशा मूर्ख बनते हैं। जब तेल खरीदिए, सोयाबीन तेल खरीदिए, काजू खरीदिए या अन्य प्रकार के ड्राई फ्रूट्स खरीदिए, उस पर लिखा रहता है कोलेस्ट्रॉल फ्री। हम लोग का कंपनी, मतलब उन लोगों का जो कहने का मतलब होता है, हम लोग का कंपनी कोलेस्ट्रॉल फ्री देता है, तो कोलेस्ट्रॉल फ्री देता ही नहीं है वो, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है जितना भी प्लांट है उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं मिलता है। गांठ मान लीजिए। अगर आपको विश्वास नहीं तो फटाक से जाइए, सरसों तेल का पाउच देखिए या डिब्बा देखिए, उसके पीछे में न्यूट्रिशन चार्ट दिया हुआ रहता है, उसमें देखिए कोलेस्ट्रॉल 0 mg मतलब माइक्रोग्राम। कोलेस्ट्रॉल प्लांट सेल में नहीं होता है, ये एनिमल सेल या अन्य सेल में ये मिलता है, लेकिन प्लांट सेल में नहीं मिलता है। याद रखिएगा बात। आगे की बात है, यहाँ पर एक दिया हुआ है पेरिफेरल प्रोटीन। ये टुकड़ा के जैसा लग रहा है, ऊपर में नीचे में भी होता है और ये ऊपर में भी होता है। ये भी वही काम करता है, चैनल प्रोवाइड करवाता है, एक्सचेंज करवाता है मटेरियल को। ओके, अब आते हैं चैनल प्रोटीन के बारे में बता चुके हैं, इंटीग्रल प्रोटीन के बारे में बता, और अल्फा हेलिक्स प्रोटीन। अल्फा हेलिक्स प्रोटीन यूकैरियोटिक में ये मिलता है, याद रखिएगा खास के। अल्फा हेलिक्स प्रोटीन यूकैरियोटिक में, वो भी बीटा, इसका नाम बीटा और अल्फ़ा। देखिए मेरे पास इंस्ट्रूमेंट ठीक नहीं है, इसी कारण से इसमें लिखने में बहुत दिक्कत होता रहता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से इसको पीसी पर ले जाकर आपको एक बढ़िया सुविधा मिले। इसीलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए, बीटा और अल्फ़ा दोनों प्रकार के यहाँ पर भी सामान को आप देख सकते हैं। दोस्तों ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हो गया। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये जो सेल मेम्ब्रेन है उसका फंक्शन ही बहुत गजब का है। हम लोग जानते हैं कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है ये, ठीक है, प्रोटेक्शन में काम आता है ये। अब एक है इंडोसाइटोसिस, टर्म है इंडोसाइटोसिस। इंडो का मतलब होता है अंदर, और साइटोसिस मतलब सेल के अंदर जाना है, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के इंडोसाइटोसिस होते हैं, फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस एंड रिसेप्टर मेडिएटेड इंडोसाइटोसिस। रिसेप्टर मेडिएटेड सब आपको अभी यहाँ पर समझाया जाएगा, बताया जाएगा। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल ईटिंग, सेल को खाना है। कोई भी पार्टिकल सॉलिड के रूप में हो, बैक्टीरिया हो या अन्य प्रकार के वायरस या किसी भी प्रकार का सॉलिड स्ट्रक्चर जैसा हो, जब सेल के अंदर जाता है वो, तो फैगोसाइटोसिस के नाम से वो जाना जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर में साफ साफ दिया हुआ है कि मान लीजिए सॉलिड पार्टिकल है, सेल में आया, ग्रूव, सेल मेम्ब्रेन ग्रूव करता है, अमीबा के जैसा ग्रूव किया और ये सेल अंदर आ गया। वो फूड वैक्यूल में जमा हुआ, उसको जो भी करना है, पचाना है तो पचाना है, मारना है तो मारना, जिस प्रकार से रखे सेल उसको। आते हैं पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस वैसे फैगोसाइटोसिस को क्या कहते हैं? ईटिंग, ठीक है, सेल को खाना है तो फैगोसाइटोसिस करेगा वो। फैगोसाइटोसिस इन्फेक्शन फैलाने वाला जितना भी टर्म है फैगोसाइटोसिस में ही आता है। आते हैं पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस मतलब होता है सेल ड्रिंकिंग। इसमें सेल का ड्रिंकिंग मतलब पानी पीना के जैसे कह सकते हैं, लेकिन केमिकल आ सकता है इसमें, आयंस आ सकता है इसमें, ठीक है, तो पिनोसाइटोसिस हो गया। ओके, जैसे आता है फैगोसाइटोसिस उसी प्रकार से पिनोसाइटोसिस। अब आते हैं रिसेप्टर मीडिएटेड इंडोसाइटोसिस। हम लोग के सेल मेम्ब्रेन पे लाखों हजारों प्रकार के रिसेप्टर मिलते हैं। मेरा पीएचडी का भी पेपर सेल सिग्नलिंग पर ही है।
कभी आपको इसके बारे में बताएंगे, क्योंकि अभी 4 ही से 5 महीना हुआ है एडमिशन के लिए, तो उसमें हमको थ्योरी पेपर जमा करना है, जल्दी समय नहीं मिल पाता है। तो आप क्या कि आपको बारे में ये ज़रूर से बताएंगे, बहुत डिटेल में बताएंगे सेल्स इंजीनियरिंग होता क्या है। साधारण भाषा में समझ लीजिए, जैसे कि एक ताला का एक ही चाबी होता है, ठीक है, एक चाबी से एक ही ताला खुलता है। अब ये मत पूछिएगा सर एक ताला के साथ हो तो 3 चाबी भी देता है, लेकिन सभी एक ही प्रकार का होता है। उसी प्रकार से लॉक एंड की माध्यम माना जाता है, जो हम लोग के सेल में सबसे अच्छा सटीक थ्योरी बैठता है। कोई दवा हम लोग खाएं, अभी चल रहा है कोरोना वायरस का समय, तो हम लोग बूस्टर डोज भी ले चुके हैं, आप ही लीजिएगा, मास्क का प्रयोग कीजिएगा। उसे तो हम लोग के सेल पर रिसेप्टर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं इसमें कौन सा रिसेप्टर, देखिए रिसेप्टर काम कर गया, रिसेप्टर क्या हो गया, काम किया, और वो सेल के अंदर चला जाएगा और उस बीमारी से लड़ने की क्षमता वो प्राप्त कर लेगा। ये हुआ रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। सभी 9th क्लास में है। 9th, अगर 11th आपको पढ़ना है, 11th आपको पढ़ना है, 11th पढ़ना है तो 9th क्लास का बायोलॉजी ज़रूर पढ़िए। NCERT हो या भारती भवन हो या कोई भी एस चांद जिसी का भी आ जाए, आप उससे रिवीजन जरूर कीजिए। इंडोसाइटोसिस का एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं, फोटो देख सकते हैं। कोई पार्टिकल है, सेल ग्रूव किया, क्या किया, ग्रूव किया। ग्रूव करने के बाद इंडोसाइटोसिस है तो सेल ग्रूव किया ये, और ग्रूव करने के बाद थोड़ा और छोटा मुंह बना और ये अंदर तरफ आ गया, जैसे अमीबा में होता है। तो ये भी इंडोसाइटोसिस का भी एक प्रकार है। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये भी है इंडोसाइटोसिस, फुल पार्टिकल को ट्रैप करता है। कि अमीबा का फोटो है, किसका है, अमीबा। तो अमीबा के बारे में हम लोग तो अच्छी तरीक़ा से जानते ही हैं। अमीबा का स्यूडोपोडिया होता है, क्या होता है, स्यूडोपोडिया अपना लोकोमोशन में भी मदद करता है उससे, और लोकोमोशन में तो मदद करता है, साथ में वो फूड पार्टिकल को कैप्चर करने में भी मदद करता है। तो देख सकते हैं आप इसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, फूड पार्टिकल हो गया, अंदर की तरफ गया, लाइसोजोम है, उसको वो लाइसोजोम अगर बैक्टीरिया चला गया, वायरस चला गया, कोई पैथोजन चला गया, तो उसको ये मारने में मदद भी करता है। साइटोप्लाज्म हुआ, उसको ठीक किया और सेल में रखा, उसको डाइजेस्ट कर दिया, ठीक है। तो हम लोग इसको पढ़ सकते हैं, जैसे कि पहला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ फूड वैक्यूल विद इन द सेल, फूड वैक्यूल का निर्माण हुआ। फ्यूजन ऑफ द लाइसोजोम विथ फूड वैक्यूल, फ्यूजन कर दिया लाइसोजोम, उसके साथ क्या हुआ, अटैच कर जाता है, देख लीजिए फोटो में अटैच है, और उसके बाद उसमें डाइजेशन कर दिया। क्यों, क्योंकि लाइसोजोम में हाइड्रोक्लोरिक एसिड भरा हुआ रहता है, जो हम लोग के स्टोमक में होता है। अब इंडोसाइटोसिस की परिभाषा कोई पूछे, विकिपीडिया के द्वारा ये स्क्रीनशॉट है। इंडोसाइटोसिस इज ए सेलुलर प्रोसेस इन व्हिच सबस्टांस आर बाउट इनटू द सेल, ठीक है। द मटेरियल टू बी इंटरनलाइज, इंटरनलाइज मतलब अंदर की तरफ लेता है, इज सराउंडेड बाई एरिया ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन है। विच द बर्ड्स ऑफ मतलब बर्ड मतलब एक बना लिया ऐसा ग्रुप जैसा, बर्ड्स ऑफ इनसाइड द सेल टू फॉर्म ए वेसिकल कंटेनिंग द इंजेस्टेड मटेरियल। इंजेस्टेड मतलब अंदर की तरफ वो मटेरियल जो ले रहा है, ठीक है। इंडोसाइटोसिस इंक्लूड पिनोसाइटोसिस जिसको सेल ड्रिंकिंग, और फैगोसाइटोसिस सेल ईटिंग। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जिसमें एटीपी की आवश्यकता पड़ता हो, एटीपी हम लोग उसको कहते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा बनाया जाता है। और जिस फोर्स में और जिस सेल मेम्ब्रेन में पैसिव का काम हो रहा है, तो पैसिव पानी का जो ट्रांसपोर्ट होता है, याद रखिएगा बात, पानी का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो पैसिव होता है, उसमें कोई एनर्जी का इस्तेमाल नहीं होता है। और कोई अन्य पार्टिकल हम लोग के शरीर में जाता है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के रूप में ही जाता है, याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आज का ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जरूर देखिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए
अगर इसमें कोई आपको त्रुटि लग रहा है, एरर लग रहा है, तो आप कमेंट में हमको बता सकते हैं। पाटलिपुत्रा स्टडी पॉइंट एक कोचिंग है हम लोग के पास, आप यहाँ पाइए। 11-12 का तैयारी भी बहुत बढ़िया से होता है, नीट का भी तैयारी होता है। बैच जून में स्टार्ट होने वाला है। जून में इसीलिए स्टार्ट होने वाला है, इसमें एक मई का बैच था जिसमें से कुछ बच्चे आए हैं, उसका हम लोग पढ़ाई करवा रहे हैं। लेकिन आप लोग आइए, ज़रूर आइए, आपसे रिक्वेस्ट है। फ़ी बहुत मिनिमम है इसका। और दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम।